there are different perspective to learn Python. Like see, someone learn Python to use in AI field. Someone learn Python to use cloud computing field. Yes, someone learn Python in web app application, development. Someone use Python in cyber security, है ना? ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जिसके पर्पस से हम लोग लर्न कर रहे हैं पाइथन. तो हम में से जितने भी लोग हैं उन सबों का यही पर्पस होगा, इसी में से कोई एक होगा, ये और नो. हम जितने भी हैं हमें से कोई ऐसा तो नहीं जिनका डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहा होगा. एक्चुअली ना पाइथन के कुछ टॉपिक जो है वो सभी के लिए कॉमन है. कुछ टॉपिक जो है वो आगे से मूव करना शुरू हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर लाइक रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट होगा, है ना? तो आपको पहले इनिशिएट कर मुझे बता दें, उसके बिहाफ पे मैं आपको क्लासेस मूव ऑन करूंगा. तो हम लोग जितने भी हैं सभी का यही पर्सपेक्टिव रहा होगा. और वन मोर थिंग सब बताते हैं आपको, यदि पाइथन को हम डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि लर्न करें, ध्यान से सुनिएगा, यदि हम डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करें, इन एक्चुअली पाइथन को जो डेवलपमेंट में यूज करते हैं दैट इज द एडवांस लेवल ऑफ पाइथन. तो वो बाकी के सारे पर्सपेक्टिव को फुलफिल करने के लिए मतलब वो प्रॉपर है, एब्सोल्युटली परफेक्ट है. तो हम लोग जो पाइथन लर्न करेंगे वो डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से लर्न करेंगे. इस बार यदि हम डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करें तो हर फील्ड के लिए वो काफी होगा. क्योंकि पाइथन का जो एडवांस टॉपिक यूज होता है वो डेवलपमेंट में ही यूज होता है. डेटा साइंस में आपका कुछ पार्ट ही यूज होता है, कुछ पार्ट यूज नहीं होते. तो हम लोग जो पाइथन लर्न करेंगे और डिफरेंट पर्सपेक्टिव के पर्पज से यूज करेंगे. ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक पार्ट था जो मैंने आपको आइडिया दिया. नाउ थिंग इज दैट व्हाट इज द पाइथन. फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द पाइथन. ये सारे तो मैंने बताया आपको फील्ड है. दीज आर द फील्ड वेयर पाइथन यूजिंग ब्रॉड लेवल. पाइथन को एआई में भी यूज कर रहे हैं समवन. समवन यूज पाइथन इन क्लाउड कंप्यूटिंग. कुछ लोग पाइथन को वेब डेवलपमेंट में भी यूज कर रहे हैं, कुछ लोग पाइथन को साइबर सिक्योरिटी. दीज आर द फील्ड. यस और नो? तो फिर पाइथन है क्या? व्हाट इज द पाइथन? लाइक इन आईटी इंडस्ट्री देयर आर टू थिंग्स हैपन हियर. या तो टूल होगा या तो कोई सॉफ्टवेयर होगा, एप्लीकेशन सॉरी, या तो टूल होगा या तो कोई लैंग्वेजेस होंगे. यस और नो? तो द पाइथन इज नॉट अ टूल, इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यस, Python is nothing but it is a programming language. Yes, Python is a programming language. There is a question here. There are mainly two type of languages according to CS. मतलब कंप्यूटर साइंस के भी यहाँ पे यदि बात करें तो टू टाइप ऑफ लैंग्वेजेज एग्जिस्ट इन टुडे एरा. नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यस, हम लोग में से कुछ लोग जानते भी होंगे नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो क्या हम में से कोई बता सकता है व्हाट इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग एंड नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? हम में से कोई बताए. यस, एग्जैक्टली क्या आप लोग क्लियर हुआ? जैसे सी, सी प्लस प्लस, दीज आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. पाइथन, जावा, दीज आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दीज आर द नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इन इंग्लिश लैंग्वेज दीज आर द नॉन प्रोग्रामिंग. तो व्हाट इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन देम? क्या इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा, हम इसको इनिशिएट कर सकते हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर सिस्टम, है ना? एंड सेकंड थिंग दैट हैव टू एबिलिटी टू ऑटोमेट अवर टास्क. ये दो काम यदि कर पाए तो दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना? और नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच हैव एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद ह्यूमन बींग्स. सिर्फ ह्यूमन बींग्स के साथ कम्युनिकेट कर. That is called non-programming language. Clear हुआ? If I am saying that Python is a programming language means what? Python have ability to automate our task and Python have also ability to communicate with computer system. Yes or no? ये क्लियर क्लियर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है. जैसे आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन पाइथन एट लीस्ट 3 मिनट या एक्सप्लेन अबाउट पाइथन एट लीस्ट 3 मिनट. तो पहला कंसर्न यहीं से डिस्कस करोगे ना कि पाइथन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो यहीं से आपको डिफाइन करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर सिस्टम एंड दैट आल्सो ऑटोमेटेड आवर टास्क. दैट ऑल आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बहुत बहुत आप लोग ऐसे सीखोगे. यहाँ पे है क्या ये? आप लोग ऐसे सीखोगे कि पिक्चर आगे की सेकंड स्टेटमेंट. मैं इसकी ना पीपी इसको आप नोट डाउन ना करें, इसको बस आप समझिए. मैं इसकी पीपीटी प्रॉपर शेयर करूंगा. उसमें एक प्रॉपर मतलब प्रॉपर डिटेल होगा सभी चीजें, है. और प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटिंग भी होगी. तो आप इसको ना नोट डाउन भी ना करें, सिर्फ आप इसको अंडरस्टैंड करें कि आप इसकी राइटिंग को लेकर कैसे राइट कर रखा हूं, है ना? तो सेकंड स्टेटमेंट इज दैट पाइथन. देखो बेटा आप अभी जस्ट आए हो तो मैं आपको इनिशिएट करता हूँ, बताता हूँ, किसी आइडिया देता हूँ. एक्चुअली पाइथन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लोग लर्न करते हैं. लाइक पाइथन समवन यूजिंग एआई फील्ड. पाइथन को क्लाउड कंप्यूटिंग में भी यूज करते हैं, डेवलपमेंट में भी यूज करते हैं, एज वेल एज पाइथन को साइबर सिक्योरिटी में यूज करते हैं.
So these are the field where Python can use in a broad level. The second point is that Python is nothing but, तो फिर ये सारे फील्ड में यदि यूज हो रहा है तो ये है क्या? तो पाइथन इज नथिंग बट जस्ट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग एंड नॉन प्रोग्रामिंग? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर सिस्टम एंड इट हेल्प एबिलिटी टू ऑटोमेट आवर टास्क। एक प्रोग्रामिंग कहते हैं जो आपके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सके, एंड सेकंड थिंग जिसके थ्रू आप अपने टास्क को क्या करें, इसके ऑटोमेटेट कर सके। जैसे आप जितने भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे आप जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट यूज करते हैं, तो क्या जो आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो क्या वो मैनुअली कोई पर्सन वहां बैठा नहीं रहता ना? जैसे आपने रिलेट से आपने ऑर्डर किया कि 1 kg शुगर, 2 kg, 2 ब्रेड पैक, 2 मिल्क, ये सब चीजें तो मैनुअली कोई पर्सन वहां लिख नहीं रहा होता है। आप प्लस ऐड करते हो, ऑटोमेटिकली सारी चीजें होती है। मैंने आपकी जो पेमेंट होती है वो भी ऑटोमेटिकली होती है। ये सुनो, यूजर बस जो एडमिन उसके पास ऑर्डर की पूरी डिटेल जाती है कि दीज आर द ऑर्डर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लोकेशन बाय द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर यूजर। ये सुनो, तो ये जो सारे टास्क है ऑटोमेटेड कौन कर रहा है? हमारा कंप्यूटर। यदि कंप्यूटर जब तक आपके टास्क को समझेगा नहीं तब तो कैसे कर पाएगा? ये सुनो, यदि हमें कंप्यूटर से किसी भी टास्क को करवाना होगा और सेकंड थिंग्स अपने काम को ऑटोमेटेट कराना होगा तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी बेटा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। क्लियर हुआ आप सभी को यहाँ तक? तो ये यदि हम आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड नॉन प्रोग्रामिंग, तो आप क्लियरली ये कर सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो चीज करने के लिए कैपेबल होते हैं। क्या क्या? आपके आप मतलब कंप्यूटर सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन कर लेंगे, मतलब जैसा टास्क होगा वो करके देगा, और सेकंड थिंग जो टास्क आप जो कहोगे उस टास्क को ऑटोमेटेट करेगा, मतलब विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस वर्क प्रॉपर करेगा। ये सुन नो, दीज आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर हो रहा होगा? और आज के एरा में ऐसी चीजों की जरूरत है ही है। सभी लोग चाहते हैं कि हमारा जो सारे टास्क ऑटोमेटेड हो जाए। ये सुनो, सभी का होता है। आप देखो कितने जितने भी ग्रोसरी स्टोर है, उस ग्रोसरी स्टोर में मैनुअली कोई भी नहीं चाहता कि हम प्रॉपरली मैनुअली सबको मैं कहूँ कि जिसे आप देखे होंगे बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए, खाता है पता नहीं क्या क्या, जिसमें आपको यूजर जो जितने भी शॉपकीपर्स है वो आपकी डिटेल डाल देंगे, आप पेमेंट करिए, ऑटोमेटिकली आपको मैसेज चला जाता है, कॉल भी चला जाता है इवन। ये सुनो, तो ऐसा वीडियो मैनुअली कोई नहीं करना चाहता। पहला के पहले क्या होता था, मैनुअली सब लोग, या अभी आपको डुकेट की तरफ से भी जाते होंगे कॉल जो आप फी वगैरह को लेके, ये चीजें भी ऑटोमेटेड नहीं हो, बट ये चीजें ऑटोमेटेड की जा सकती है। जैसे आपकी जो फी होती है पेंडिंग, उसके अकॉर्डिंग कॉल की जाते हैं, या आपकी जो टॉपिक वाइज बचे हुए हैं, या आपकी जो बैचेज बनते हैं, तो आपको बैचेज मैनुअली पता करना होता है कि हमारी बैचेज ये कब कैसे स्टार्ट हो रही है। इस चीज के लिए हमारे हम ऐसा ऑटोमेटेड कर सकते हैं, ताकि आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो डेटा साइंस के हैं, तो इनसे रिलेटेड जितने भी टूल्स होंगे सभी में आप ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको बता दिया जाए कि दीज आर द बैचेज दैट स्टार्टेड फ्रॉम दिस डेट। ये सुनो, तो ये सारे टास्क जो ऑटोमेटेड करेंगे की नीड है। यदि हमें ये सब टास्क को करना है तो हमें किसकी नीड पड़ेगी? कोई ना कोई प्रोग्रामिंग यूज करना पड़ेगा, नहीं बेटा? या तो आप पाइथन यूज करो, चाहे आप जावा यूज करो, चाहे वट एवर यूज करो, इस बट किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमें रिक्वायरमेंट होगी। क्या पॉइंट समझ पा रहे हो? और सेकंड स्टेटमेंट, पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज नथिंग बट पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल क्यों कर रहे हैं? If you are saying that कि Python high level means what? Some other languages also comes under middle level and low level, yes or no? यदि किसी को आप बड़ा भाई कह रहे हो बेटा, मीन छोटा और भाई जिस करता होगा तभी कोई बड़ा होगा, yes or no? तो what is the key parameter या what is the factor behalf of that factor I am saying that Python comes under high level? वो कौन सा फैक्टर है जिस behalf पे Python को high level कर रहे हो? Yes, anyone have any idea? Why we are saying that Python is a high level programming language? सौरभ, अभी नहीं ज्वाइन किया। 20 129 सौरभ हम में से कोई है? सौरभ, वायजारी, सौरभ, सौरभ वायजारी आपको 20 129। मैं आपको सौरभ बात कर दूंगा क्लास से, यदि आप एक्नॉलेज नहीं करोगे तो। सौरभ वायजारी आपको, सौरभ, अभी यस सर कर रहे हैं। हेलो, सुरेंद्र करिए ना, डिस्टर्ब मत करिए, सेशन लेटे होते हैं, बार बार आप कॉल क्यों कर रहे हैं? मैसेज करिए ना, क्या करना है आपको? तो आपको करना क्या है फिलहाल? प्रीवियस लिंक ही तो है, डेली लिंक बदलती है क्या क्लास की? यही क्लास है, भेज दिया, आप ज्वाइन करिए। अननेसेसरी कॉल। हाँ? ठीक, आप प्लीज एक्नॉलेज करें ऑनलाइन स्टूडेंट जितने भी हैं, यदि मैं आपसे आप क्लास यदि ज्वाइन कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से तो ज्वाइन करें, यदि नहीं ज्वाइन करें तो प्रॉपर क्लास मूव कर जाए। हमारे लिए टिपिकल होता है ऐसे ऐसे क्लासेस को कंटिन्यू करना। यदि आप लोग में से किसी को क्लास लेने में इंटरेस्ट ना हो तो प्लीज रिमूव मूव कर जाए, मेरे मुझे रिमूव ना करना पड़े, ज्यादा बेटर होगा। सेकंड स्टेटमेंट आई डिस्कस कर रहा हूँ, पाइथन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना? देयर इज अ पॉइंट हियर, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसको आप जो मैं राइटिंग लिख रहा हूँ इसको नोटिस मत करो, स्टेटमेंट पे चलो। मैं बाकी जो इसके नोट्स होंगे वो प्रॉपर मैं आपको शेयर करूंगा।
ये प्रॉपर रिटर्न लाइन होंगे, प्रॉपर फॉर्मेटिंग की होंगे। तो नाउ पॉइंट इज दैट कि व्हाई पाइथन इज कॉल्ड हाई लेवल, ये पॉइंट है। यदि आप इसे हाई लेवल कह रहे हो बेटा, तो व्हाट इज द फैक्टर्स या व्हाट इज द पैरामीटर्स बिहाफ ऑफ दैट वन पाइथन कम्स अंडर हाई लेवल, क्यों कह रहे हो आप हाई लेवल? तो हम में से कोई आ सकता है भाई? यस, आप लोग पढ़े थे बेटा, मुझे याद है। आप बताओ, आप भी तो थे उस दिन, बताओ, आप भी थे, बताइए। ये नहीं 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 नहीं, ये सब ये पॉइंट है। देखिए, अब ना थोड़ा सा मैं हिस्ट्री पार्ट में चलता हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब इनिशिएट होता हुआ था ना, उसकी बातें करता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा, इंटरेस्टिंग है ये। हिस्ट्री पार्ट है, इसे डिस्कस करता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे आज के सम टाइम बिफोर, मतलब 20 ईयर्स एगो चले जाओ बेटा, बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाओ, 20 से 25 ईयर एगो चले जाओ, तो हम लोग जो कोडिंग करते थे ना, वो बाइनरी फॉर्मेट में करते थे। मतलब जो भी लिखना है ना, जैसे लेट से कि 4+2 लिखना है आपको, तो 4 को भी बाइनरी में लिखना पड़ता था, और 2 को भी हमें किस में लिखना पड़ता था? बाइनरी में। ऐसा क्यों? क्योंकि मशीन सिर्फ क्या समझता है बेटा, आपका कंप्यूटर अभी तक, मशीन हमारा सिर्फ क्या समझता है? 1 और 0 सिर्फ समझता है। आप जानते होंगे ये चीजें, कंप्यूटर आपको सिर्फ क्या समझता है? 1 0। तो जो भी इससे काम करवाओगे, 1 0 के फॉर्मेट में दोगे तभी तो काम कर पाएगा। आप अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो काम ही नहीं कर पाएगा। तो हम पहले जो भी कोडिंग करते थे, तो किस फॉर्मेट में करते थे? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेजेस को असेंबली लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो पहले हमारे लिए मतलब कोडिंग करना कितना टिपिकल था। जैसे मैं लिखूं 8+4, आप नोटिस करो, 8 को ऐसे लिखना इजी है या ऐसे लिखना इजी है? 6 को ऐसे लिखना इजी है या ऐसे लिखना इजी है, बताओ? 8 को ये लिखना ज्यादा इजी है। हमारे लिए बाइनरी फॉर्मेट में लिखना बड़ा टिपिकल है, ये सब लोग। हमें नहीं पता कि जैसे आपको ये छोटा नंबर है, तब तो मैंने मुझे पता था 8 का, तो मैंने लिख दिया। यदि कोई बड़ा सा वैल्यू होता, तो आपको बाइनरीज को निकालना ही बहुत ज्यादा टिपिकल है, ये सब। जितना में आप बाइनरी निकालेंगे, उतने में तो आपको टास्क परफॉर्म कर देंगे, ये सब। ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व, एक्चुअली ये प्रॉब्लम थी क्यों, ऐसा क्यों था? क्योंकि मशीन सिर्फ क्या समझता था हमारा? 0 1 को समझता था, और वो कुछ समझता ही नहीं, अभी तक नहीं समझता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? पहले तो ये प्रॉब्लम थी कि हम इसमें बाइनरी लैंग्वेज में कोडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमें 1 0 के प्रॉब्लम में नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया बेटा? कीवर्ड यूज करना स्टार्ट किया। सपोज इफ यू वांट टू परफॉर्म एडिशन, दे यूज ऐड। इफ यू वांट टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन, दे यूज सब। इफ यू वांट टू print something, then you can use string. So these are the keywords, these are the English words, yes or no? So then machine totally unknown about that, machine तो ये सब उसे totally unknown है, ये क्या है? आप मशीन के लिए तो बिल्कुल unknown है, yes or no? पॉइंट समझ में आ रहा है? इसलिए मैं आपको बार बार एक बात को कह रहा हूँ कि मशीन सिर्फ क्या समझता है? 1 और 0 को समझता है। तो ये जो इंग्लिश वर्ड, इसको मशीन कहाँ से समझ पाएगा? ये सब लोग ठीक है, ऐसे फिर मशीन, और ये काम हमें मशीन से ही करवाना है, और मशीन पे लैंग्वेज समझ ही नहीं आता, फिर कैसे करेंगे? पॉइंट समझ में आ रहा है? पहले आप प्रॉब्लम को एनालाइज करो। मुझे आपसे टास्क करवाना है और आपको लैंग्वेज आ ही नहीं रही, पहले आप टास्क कैसे परफॉर्म करोगे? तो हमें कुछ ऐसे पर्सन की नीड है, या कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी की नीड है, जो हमारी लैंग्वेज को आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे, और आपकी लैंग्वेज को मेरी लैंग्वेज में सुन। कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है, जैसे आप लेट से आप जापान में चले गए और आपको जर्मनी नहीं आती, तो आप कर पाओगे काम? जर्मनी में चले गए और आपको जर्मनी नहीं आती, आप कर पाओगे नहीं? जापानीज नहीं आती, आप कैसे अपना टास्क कर पाएंगे? तो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें किसकी नीड होगी बेटा, बताओ सब लोग? वी नीड अ लेटर। तो ये जो रियल लाइफ में होता है, वो ह्यूमन बींग्स हुआ करते हैं, जैसे मोदी जी वगैरह के साथ हमने देखा होगा, ट्रांसलेटर में हमेशा रहते हैं। बट यहाँ पे ट्रांसलेटर एक ह्यूमन बींग्स नहीं होता, हियर इज अ सॉफ्टवेयर। यहाँ जो ट्रांसलेटर होता है, दैट इज अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट योर कोड इनटू कोड, मशीन कोड इनटू ह्यूमन। दिस इज द स्पेशलिटी अबाउट ट्रांसलेट। पॉइंट समझ में आया? क्या एक चीज समझो, क्या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विदाउट ट्रांसलेशन यूज किए उसे यूज कर सकते हैं? जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उन्होंने कोडिंग इंग्लिश में करेगा, मशीन क्या समझता है? अपनी लैंग्वेज। ओके, एग्री है? आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये मेरी बात को जहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखो बेटा, जो फर्स्ट ट्रांसलेटर डेवलप किया गया था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दैट इज कॉल्ड असेंबलर। जो पहला ट्रांसलेटर इन्वेंट हुआ था, दैट वन इज कॉल्ड असेंबलर। उस समय के जो प्रोग्रामर्स थे, उन्होंने जो पहला असेंबलर ट्रांसलेटर डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड असेंबलर। असेंबलर इज अ काइंड ऑफ ट्रांसलेटर, मतलब इसका काम क्या है बताइए? ये भी एक ट्रांसलेटर है, जो ट्रांसलेटिंग का ही काम करेगा, ये सॉल्व। इट इज आल्सो ट्रांसलेटर मींस व्हाट? मींस व्हाट? इट ट्रांसलेट योर कोड इनटू मशीन कोड। नहीं, यदि ये ट्रांसलेटर है, तो उसका मेन टास्क तो यही होगा ना बेटा, ये और नो। बट मीन्स व्हाट, देखो ये जब डेवलप हुआ था असेंबलर, मीन्स व्हाट कि अब हमारे लिए कोडिंग करना इजी हो गया। मतलब हम अपने इंग्लिश वर्ड को यूज करना स्टार्ट कर दिए, और ये इंग्लिश वर्ड हमारा मशीन अब समझने लग गया, मशीन लैंग्वेज से हमारे कोड में कन्वर्ट होने लगा। समझ में आ गया? तो ये प्रोग्रामर्स हमारे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, ये सब नो।
अब हम आराम से इंग्लिश वर्ड में कोडिंग करने लगे। बट ड्यू टू दिस असेंबलर देयर इज अ प्रॉब्लम कम्स, विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम? मशीन बिकम डिपेंडेंट, अवर कोड बिकम मशीन डिपेंडेंट। जो हमारे कोड थे ना वो क्या हो गए? मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट मीन्स व्हाट, बता सकते हो में से कोई? मशीन डिपेंडेंट मीन्स व्हाट बताइए। जैसे बेटा आप समझिए तो आप, जैसे आप लैपटॉप में चला रहे हैं तो हमारे जैसे डेट से कोई एप्लीकेशन डेवलप किया हमने, कोई एप्लीकेशन बनाया, तो ये जो एप्लीकेशन है मेरे सिस्टम में तो प्रॉपर चलेगा, ये किसी और के सिस्टम में नहीं चलेगा। मतलब मशीन डिपेंडेंट हो गया, क्यों? कि सिस्टम टू सिस्टम आर्किटेक्चर जो होता है डिफरेंट होता है। मेरे सिस्टम 32 बिट हो सकता है, आपका 64 बिट अलाउ कर रहा हो, है ना? तो सिस्टम टू सिस्टम जैसे ही आर्किटेक्चर चेंज होता था हमारा कोड चलना बंद होता था। तो क्या ये पॉसिबल है कि जितने भी एक एप्लीकेशन के जितने यूजर है सभी के कंप्यूटर में मैनुअली कोड चलाओ, पॉसिबल है? यदि ऐसा होता तो कितना मतलब प्रॉब्लमेटिक होता है। जैसे व्हाट्सएप के ट्रिलियन मिलियन में यूजर है, तो क्या पॉसिबल है उसके जितने यूजर है सभी के फोन में मैनुअली कोड राइट करो फिर उसको रन कराओ? पॉसिबल है बताओ? इस पर्टिकुलर ये बहुत रियली प्रॉब्लमेटिक है। मतलब हमारा काम तो सॉल्व हुआ, लेकिन एक लेवल पे जाके फिर से स्टक हो गया। नहीं मतलब अब हम कोडिंग अपने लैंग्वेज में करने लग गए, बट एक प्रॉब्लम फिर आ गई। ये सुनो, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस टाइम के जो प्रोग्रामर्स थे, दे इन्वेंट अगेन अनदर टाइप ऑफ ट्रांसलेटर दैट इज कॉल्ड कंपाइलर। उन्होंने क्या डेवलप किया दूसरा? दैट इज कॉल्ड कंपाइलर। इट इज ऑल्सो ट्रांसलेटर। ये ट्रांसलेटर ही है बेटा जो असेंबल के बाद आया था। तो देखो ये ट्रांसलेटर है तो इसकी तो प्रॉपर्टी होगी होगी। कौन सी प्रॉपर्टी बताओ आप, कौन सी प्रॉपर्टी होगी बेटा? यदि ये कंपाइलर है, ये भी एक ट्रांसलेटर है, ठीक है? ट्रांसलेट करने वाला मतलब जो आप इंग्लिश वर्ड जो यूज करोगे उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, है ना? और मशीन कोड से आपके कोड में, ये तो प्रॉपर्टी इसकी भी होगी। नहीं, तो अब इसकी स्पेशलिटी क्या हो गया बताओ? इसने किसके बाद आया था? असेंबलर की बात। तो असेंबलर की जो प्रॉब्लम थी उसी को डिपेंडेंसी इशू को इसने रिजॉल्व करके अब क्या हो गया हमारा कोड? नाउ आवर कोड बिकम मशीन इंडिपेंडेंट। नर्वस नहीं होते, कोई क्वेश्चन पूछे ना बेटा आपसे ऐसे, तो नर्वस नहीं होते, आराम से सोचो। आपको एक क्वेश्चन पता था लेकिन बता नहीं पाए क्योंकि नर्वस हो गए, है ना? तो ऐसे नर्वस नहीं होते, आराम से। हम अलग नहीं है, आप ही के जैसे हैं। आप जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो नर्वस नहीं होते, बिल्कुल आराम से। क्लासरूम कोई अननोन पर्सन का नहीं है, आप सभी अपने स्टूडेंट एक दूसरे से, तो ऐसे नर्वस नहीं होते कि कहीं भी जाओ ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे तो नर्वस होकर नहीं आंसर दो, आराम से रुक जाओ, आराम से अपने आप को स्टेबल करके तब बताओ। तो देखो मशीन इंडिपेंडेंट हो गया मतलब कंपाइलर के आ जाने के बाद जो असेंबलर के अंदर प्रॉब्लम थी, क्या सी प्रॉब्लम थी? मशीन डिपेंडेंसी वाला, उसको इसने क्या कर दिया बेटा? रिजॉल्व कर दिया। तो अब देखो कंपाइलर ने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया, बट ये वर्क कैसे करता है देखो कैसे। इट एग्जीक्यूटेड इंटायर कोड लाइन बाय लाइन, सॉरी इट एग्जीक्यूटेड इंटायर कोड टॉप टू बॉटम और एट ए टाइम, पूरे कोड को एक बार में एग्जीक्यूट कर देता है। एग्जीक्यूट का मतलब ट्रांसलेट कर, मतलब जैसे आपने बेटा 100 लाइन ऐसे कोड लिखे हो ना, 1 2 3 इस तरह से 100 लाइन ऑफ कोड लिखे हो, तो पूरे कोड को एक बार कन्वर्ट करेगा इसमें मशीन कोड। अब इट माइट बी पॉसिबल कि सम एरर इन एनी लाइन, पॉसिबल है ना? किसी लाइन में आपने एरर कर रखा है, जैसे आपके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो पॉसिबल है कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाए। तो इसमें उसी तरह से जब आप कोड लिखते हो तो उसमें एरर्स जनरेट होते हैं। 3 टाइप के एरर होते हैं, मैं अभी बताता हूँ। कंपाइल टाइम एरर, देखो कोडिंग जब आप करते हो तो 3 तरह के एरर आते हैं। कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर, और एक और कौन है बेटा? लॉजिकल एरर, है ना? ये 3 तरह के एरर आते हैं, हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे वन बाई वन। तो ये तीनों, ये 2 एरर आपको शो करते हैं, ये एरर शो नहीं करता, ये आपके लॉजिकल, है ना? तो ये कोई भी जैसे इसमें से वट एवर एरर है, तो इस एरर को ये लास्ट में शो करता है कि दीज आर द एरर। पॉइंट समझ में आया? ये पूरे कोड को रन करेगा और जहां भी एरर आए पूरे एरर को ये लास्ट में शो करेगा कि दीज आर द एरर, है ना? तो अब लेट से हमारे पास 1000 लाइन यदि यहाँ पे लिखा होता तो हमें ये लास्ट में बता रहा है कि दीज आर द एरर। तो ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि एरर बता रहा है कि दीज आर द एरर। प्रॉब्लमेटिक ये है कि ये जो एरर्स आ रहे हैं, लेट से ये जो एरर है वो किस लाइन की वजह से आ रहा है ये नहीं है। मतलब ये तो बता रहा है कि एरर है, बट एरर किस लाइन में आ रहा है ये नहीं बता रहा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच गया? पूरे कोड को फिर से चलाइए, फिर उसको सॉल्व करिए, तो क्या पॉसिबल है? ये नहीं बताओ। इतना टिपिकल वर्क है। एक चीज और बताओ मैं आपको, जब आप एक एप्लीकेशन डेवलपर आप वर्क करोगे, जब पाइथन पे वर्क करोगे, इसी कोड को डेवलप करने से ज्यादा टफ होता है उस कोड को एनालाइज। जैसे कोड जब डेवलप होगा तब ना उसमें एरर आया, अब उस एरर को आप मैनुअली वन बाई वन उसको करना पड़ेगा आपको। तब कोड जिस सिनेरियो में डेवलप किया गया उस सिनेरियो में आपको भी फ्लो में चलना पड़ेगा। और यदि फ्लो में नहीं चलोगे तो पता है उसकी कुछ फीचर क्या हो सकते हैं? डिजेबल हो सकते हैं, मतलब अच्छा खासा प्रोजेक्ट खराब हो सकता है। नहीं,
तो ये ज्यादा टिपिकल है हमारे सिनेरियो में, यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को। तो कंपाइलर के अंदर क्या प्रॉब्लम था बेटा, कि इसने कोड में जो एरर्स आते हैं एड्रेस में, यही अगर प्रॉब्लम है ना, एरर्स को हम टेक्निकली बग्स करते हैं, एरर्स को क्या कहते हैं हम, और बग्स को रिजॉल्व करना, दैट इज कॉल्ड डीबग। बग्स को भी निकलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, बताता हूँ। जो ये जो एरर्स है ना, ये जो एरर आएंगे, इस एरर को हम टेक्निकली क्या कहेंगे, बग्स। और इस बग्स को रिजॉल्व करने को हम क्या कहते हैं, डिबग। तो डिबगिंग कंपाइलर के अंदर क्या आपने देखा, इसकी ड्रॉबैक क्या दिखा, इसमें डिबगिंग इशू थी। डिबगिंग मतलब एरर तो डिबग हमारे लिए बहुत ईजी नहीं था, यही ना। क्या इसी समझ में आया सबको या नहीं है, बताओ। इंट्रोडक्शन क्लियर देते हैं। आपको जैसा प्रोजेक्ट चाहिए आप कराएंगे पाइथन के भी यहाँ पे, एक अच्छा सा प्रोजेक्ट करेंगे, आप बोरी ना हो। एक मतलब अच्छे लेवल की प्रोजेक्ट, आप बोरी ना हो, बिल्कुल लाइव प्रोजेक्ट करेंगे किसी एपीआई एपीआई बेस्ड, ठीक है। अब बस करण, आप इस चीज को याद रखेंगे कि हमने आपको ये चीज कहा है कि क्लास के में हर बार हम इस चीज पे फोकस करेंगे कि हमें जो प्रोजेक्ट करना हो एपीआई बेस्ड करनी है, लाइव प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट पे हमें काम करने के लिए हम सब लोग थोड़ी सी एक्टिव रहेंगे अपनी क्लास में, ठीक है। और दूसरी चीज है, हम आप सभी से एक चीज आप करने वाले हैं, एक नई चीजें इनिशिएट हुई डुकेट में। अब आप हर एक एग्जाम क्लास के एंड में आपसे असेसमेंट लिया जाएगा, और उस असेसमेंट में 70% प्लस मार्क्स आने पे आप इंटरव्यू में बैठने देंगे। असेसमेंट मैं आपको शेयर करूंगा, आपको असेसमेंट हमारे सामने देने होंगे। समझते हैं आप कितने चालाक हैं। असेसमेंट आपको साथ देने होंगे हमारे साथ। तो 70% करिए इसको, देखा कि वही मैं क्वेश्चन जो मैं आपको कराया है, इससे बाहर मैं क्वेश्चन दे ही नहीं सकता क्योंकि मुझे आता ही नहीं। तो उससे ज्यादा क्या ही क्वेश्चन दूंगा, यस नहीं। तो आपको मैं बता दूंगा कहाँ से क्वेश्चन आएगा क्या, ताकि आप अगर ये हमारे प्लेसमेंट जो रेट है वो डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जितनी भी कंपनी है वो ये आपको एक लाइन में कह देती है कि आपके अंदर स्किल नहीं है। तो मैंने तो कराया और आपका स्किल नहीं है, इससे क्या ही बनता है इस बात का, इसका मतलब यही है कि आप अपनी तरफ से एक्टिव होता क्या है कि जब हम क्लास पढ़ रहे होते हैं स्टार्टिंग में, तो आपको चीजें इजी लग रही होती है, अभी देखो कितनी आसान चीजें पढ़ रहे हो, आपको लग रहा होता है क्या पढ़ने की जरूरत है, घर बैठे आप पूरे क्लास खत्म हो जाती है, और जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको बेसिक चीजें पूछते हैं और उसमें आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। तो कोशिश करना है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको हमेशा रिवीजन करें, है ना। हाँ यस सौरभ। एरर और बग में कोई डिफरेंस नहीं है, भगवान और ईश्वर ने जब अंत तक इंडिया भारत हिंदुस्तान एक ही बात है, नहीं। तो एरर्स बग्स, हाँ हाँ हाँ, एरर्स तीन टाइप के होते हैं, ये कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर। रन टाइम एक्सेप्शंस होते हैं, रन टाइम एक्सेप्शंस को कहे जाते हैं। तो बग्स और एरर्स में टेक्निकली बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता। बग्स के अंदर कुछ चीज एक्स्ट्रा होती है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, फिलहाल आप जो पढ़े वो बताइए, फिर उस यहाँ पे हम आपको बताएं कि आप सर ने कितने लेवल पे चीजें कराया, बताएं आप एक बार। जैसे मान लो आप कुछ भी बड़ी बड़ी बातें बना लो, बट प्रैक्टिकली दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो डेवलपमेंट में एक बार काम कर चुका है ना, उसको बग्स और एरर में कोई अंतर नहीं होता। ओवरऑल बात एक ही है, एरर आ गया मतलब बग्स है ओवरऑल। अब कुछ लोग ना एरर्स को क्या कहते हैं, जो रन टाइम एरर है ना बेटा, उसको कुछ लोग कहते हैं कि एरर है, और बग्स को कहते हैं कि जो कंपाइल टाइम एरर है उसको बग्स मानते हैं। कुछ कुछ बुक्स और कुछ कुछ फिलोसफर जो है बुक्स में लिख रखे हैं, वो लिख इस रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ पढ़े हैं, कि मतलब आप पढ़ाए हैं। डेवलपर जो होते हैं जो काम किए ना, उनके ओवरऑल एरर नहीं है यार, समझ रहे हो ना। आप वो चाहे एरर कंपाइल टाइम हो चाहे वो एरर रन टाइम, वो एरर है ओवरऑल। उसको जब तक रिजॉल्व करोगे नहीं तब तक आगे वो बढ़ने देगा नहीं, है ना। तो आपको इंटरव्यू में ऐसा कोई इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेगा नहीं बग्स और एरर में डिफरेंस, बट स्टिल यदि आपसे कोई कहे तो आप कह सकते हो सिंपल लाइन में, बग्स और एरर में माइनर डिफरेंस क्या है। जो हमारा रन टाइम एरर है वो एक्सेप्शन एरर है, उसको एक्सेप्शन कहा जाते हैं, उसको हम लॉजिकली हैंडल कर सकते हैं। बट जो बग्स होते हैं ना, जो जिसके हम कंपाइल टाइम एरर कहते हैं, उसे हम मैनुअली नहीं रिजॉल्व करते हैं। उसे आप एज ए प्रोग्रामर ही कर पाएंगे, मतलब उसकी लॉजिक नहीं रिजॉल्व कर, उसको आपको देखना ही पड़ेगा, वो कहीं कॉमा या कहीं डबल कोट या कुछ छूटा हुआ है, इससे पूछ लो बक्स। बट फिलोसफर ये है, मेरे अकॉर्डिंग मैं तो अपने इंटरव्यू ये सब चीजें नहीं बताऊंगा कि आपका ऐसा कोई डिफरेंस होता है, दोनों डिफरेंस सेम ही है। बट स्टिल कोई कहे आपसे तो आप कर सकते हैं, यस।
वो इसलिए ना क्योंकि मैं इलुबरेट कर देता हूँ आपके सामने, वहां पे इलुबरेट नहीं किया रहता, स्टेटमेंट एक लाइन में लिखा रहता है। तो अब जो क्वेश्चन देंगे वो ऐसा ही होगा आपके साथ, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन इंटरव्यू बेस्ड ही होंगे। ओवरऑल हमारा सबके बेटा, अब ये सभी में, अभी सभी में होंगे, अब धीरे धीरे ना ये चीजें इंप्लीमेंट हो गई हैं सभी में, और ये सभी में ही होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाइथन में। और ये मैं करूंगा, अब जितने भी डुकेट में है सभी के साथ ये होंगे, मतलब मेरे ऐसा नहीं कि मेरे एंड पे है कि मैं ऐसा कुछ इनिशिएट करूँ, नहीं, सभी के एंड पे है, क्योंकि प्लेसमेंट सच में गिर गई है, मतलब प्लेसमेंट रेट की बहुत ज्यादा ग्रोथ खत्म हो गई है। और कंपनी की तरफ से आपको एक लाइन में क्लियरली कहा गया कि आपको स्किल अप नहीं है, अच्छे स्किल नहीं। कुछ बच्चों की सिलेक्शन मैटर नहीं करती, क्योंकि मास में बच्चे हैं तो मास में प्लेसमेंट होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा इस पे काम करते हैं, थोड़ा सा एक्टिव होकर पढ़ेंगे। असेसमेंट में आपको वीकली दिया करेंगे, मंथली जो होगा वो तो होगा ही, वो आपको असेसमेंट वीकली दिया करेंगे, जो घर पे बैठ के आप चैट जीपीटी से आराम से कर सकते हैं। बट वो आप जब करेंगे, बट करेंगे किसी भी तरह, आप चैट जीपीटी से ही करना, लेकिन करना ताकि आपको आइडिया तो लगेगा कि हाँ, इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है। वो डोंट वरी अबाउट दैट कि चैट जीपीटी से ही करना, नहीं, कोशिश करना खुद से करने का, नहीं तो चैट जीपीटी भी लगा लेना, वो भी एक अच्छी तरीका है। सीखना चाहिए, है ना। बहुतों को चैट जीपीटी भी नहीं करने आता, ट्रस्ट करो आप, चैट जीपीटी वाले भी पकड़े जाते हैं 5 मिनट में। तो चैट जीपीटी भी करना चाहिए, अच्छे से आ गया तो ओवरऑल एआई में बहुत अच्छा करते हैं। क्योंकि आप डेवलपमेंट में जब आप ज्वाइन करोगे ना किसी कंपनी में, कोई भी मैनुअली पर्सन, डेवलपर मैनुअली कोई दिमाग नहीं लगा रहा होता है, उनके पास ऊपर से पेड चैट जीपीटी होता है। हम तो फ्री वाला यूज कर रहे हैं, 1 आध % गलत होने का चांस होता है, कंपनी उनको पेड देती है, यानी आपके एंड में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और ना आप दिमाग लगाओ, आराम से सब मिलेगा यहाँ। तो हम अभी स्टार्टिंग में चीजों को पढ़े, है ना, ये सब बातें अलग हैं, वो छोड़ते हैं इस बात को। तो वो वापिस आते हैं अपने टॉपिक पे, बहुत ज्यादा बाहर हो गए। ध्यान से देखिए, कंपाइलर के अंदर मैंने ये बताया था, पहले हमने असेंबलर डिस्कस किया। असेंबलर में आपने क्या देखा कि काम तो अच्छा कर रहा था, आपके कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर दे रहा था, और मशीन कोड को आपके में, तो इसमें प्रॉब्लम थी मशीन डिपेंडेंसी वाली, है ना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या अगेन डेवलप किया, क्या, कंपाइलर। कंपाइलर ने क्या किया कि वो प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर दिया, बट इस पूरे कोड को एक बार रन करता था, और जो एरर आते थे उसको एक बार शो करता था। तो एरर को बताता नहीं था ये कि कौन से लाइन में एरर है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए अगेन वी डेवलप अनदर टाइप ऑफ ट्रांसलेटर दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इट इज अ थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसलेटर, इट एग्जीक्यूटेड। देखो, इस एक और वन मोर थिंग्स, इसमें ये यदि ये ट्रांसलेटर है तो इसके अंदर वो प्रॉपर्टी तो होगी होगी, कौन सी वाली, मशीन कोड, दैट इज सोर्स कोड है, मशीन कोड में कन्वर्ट करना, और मशीन कोड से सोर्स कोड कन्वर्ट करना, ये किसका काम था, क्योंकि प्रॉपर्टी है इसकी। बट इंटरप्रेटर के स्पेशली जो स्पेशल प्रॉपर्टी ये है, इसने किसको रिजॉल्व किया, प्रॉब्लम को, कोड डिबगिंग, बग्स को रिजॉल्व करने की जो प्रॉब्लम थी उसको इसने रिजॉल्व किया। कैसे किया देखिए, ये क्या करता है, इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट इंटायर कोड लाइन बाय लाइन, सभी को लाइन बाय लाइन करता है। और यदि कोई एरर इस लाइन में है तो जस्ट आपको शो करेगा कि दीज आर द एरर, जब तक इस एरर को रिजॉल्व नहीं करोगे फर्दर लाइन एग्जीक्यूट। समझ में आया। तो इसमें क्या आप देख रहे हैं ना कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया नहीं किया। जैसे आपके पास 50 लाइन बेटा, 1 2 3 लिख से लेकर 50 नंबर ऑफ रो, मतलब कोडिंग है, और सेकंड लाइन में यदि ये एरर है तो रिमेनिंग जो 48 लाइन वो रन नहीं करेंगे, कब तक, जब तक आप इसको रिजॉल्व नहीं। क्या इसने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया या नहीं किया बताओ। बहुत आसानी से कर दिया, कैसे सॉल्व, समझ गए ना। तो ये था हमारा इंटरप्रेटर, जिस जो हमारी, अब देखो एक चीज समझो आप, इंटरप्रेटर के आ जाने के बाद हमारी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम अब अपने लैंग्वेज में कोडिंग करने लगे, कोड किसी भी सिस्टम में चला, कोड डेवलप करो, और किसी भी सिस्टम में चलने लगा। अब दूसरी चीज है, हमारे कोड्स में जो एरर आते थे वो लाइन बाय लाइन होने लगे, दैन प्रोग्रामर्स हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यस और नो। बट कैन यू गेस कि विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम कम्स इन इंटरप्रेटर, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ इंटरप्रेटर, कैन यू गेस। इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएफ है, उसको जैसे आपको एक मैंने बुक प्रिपेयर किया, और उस बुक के अंदर 100 पैराग्राफ रिटन है। इसको मैंने दो तरीके से पढ़ने के लिए कहा, मैंने कहा कि पूरे बुक को पढ़ जाओ और लास्ट बताओ इस बुक में कहाँ कहाँ मिस्टेक्स थे। दूसरा तरीका मैंने बोला है कि लाइन बाय लाइन पढ़ो, और जहां भी एरर आए मुझे बताओ, और जब तक इस एरर को रिजॉल्व नहीं करो तब तक आप आगे नहीं बढ़ो। तो किसमें टाइम ज्यादा लगे, लाइन बाय लाइन मिला है। तो इंटरप्रेटर का जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो क्या है, स्लो है, कंपेयर टू अनदर। क्लियर हुआ सबको या नहीं होता। डन। तो अब देखो बेटा, अभी तक हमने कितने तरह के ट्रांसलेटर आपके सामने डिस्कस किए, तीन ना। पहला क्या डेवलप हुआ था, एसेंबलर। इससे पहला जो फर्स्ट डेवलप हुआ था ना, उस टाइम हमारे पास दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे, बेसिक और कोबोल। ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड को ट्रांसलेट करने के लिए किसको यूज किया करते थे, एसेंबलर। इस वजह से इसको इसे क्या कहा जाता है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असेंबलर को यूज करते हैं एज ए
ट्रांसलेटर, उनको हम क्या कहते हैं, लो लेवल प्रोग्राम। समझ में आया? और भी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जांपल क्या है, बेसिक और जैसे पाइथन जावा है ना, उसी तरह से पहले बेसिक और कोबोल लैंग्वेजेस हुआ करता है। दूसरा है हमारा कंपाइलर, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इंक्लूड्स कंपाइलर एज अ ट्रांसलेटर, दैट इज कॉल्ड मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग। उन्हें क्या कहते हैं, मिडिल लेवल। इसका एग्जांपल दे सकते हो? सी और सी प्लस प्लस वाला कैसा लैंग्वेज है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। थर्ड वन इज द इंटरप्रेटर। थर्ड वन इज द इंटरप्रेटर। क्या है देखो, इंटरप्रेटर लास्ट में डेवलप हुआ था, तो विच पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूज इंटरप्रेटर, दैट इज कॉल्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन्हें क्या कहते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ में आया आपको या नहीं आया? तो पाइथन, जावा, पीएचपी, ये सब क्या है हमारे हाई लेवल। तो अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं बेटा वापस आके कि पाइथन, वाई पाइथन इज कॉल्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बताओ? ये आपसे मैं पूछूं कि वाई पाइथन इज कॉल्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? Python will be interpreter and translator is part of this Python is called ये। अब इसके बाद जो आप लोग कह रहे हो सारे सही है। मतलब आप कह रहे हो ना कि इजी टू राइट द कोड, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू इम्प्लीमेंट कोड, समझ रहे हो? बाकी सब चीजें, बाकी सब सही है, बट इसके बाद से ये हुआ, हुआ नहीं हुआ। तभी दो स्टेटमेंट अभी तक हमने डिस्कस किया, क्या क्या, पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और दूसरा हमने क्या डिस्कस किया, पाइथन के हाई लेवल। तो जब भी आपसे पूछेगा कि भाई पाइथन, तो ये लॉजिकल रीजन है बेटा आपको, पाइथन की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज़ इट यूजेस इंटरप्रेटर एंड द ट्रांसलेटर, बिकॉज़ दिस पाइथन इज कॉल्ड हाई लेवल, एंड इन पाइथन वी कैन राइट पाइथन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाई, बिकॉज़ इट यूजेस इंटरप्रेटर एज। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है बेटा समझ में आपको? आगे बेटा करो आप। हंसने की बात नहीं है, हंसते क्यों? हंसने की बात नहीं है, आगे बैठा करो, पीछे मत बैठना बेटा कल से, ठीक है? देखो डांट रही है, तो अब पीछे बैठाई हो, अब डांट रही है उसे। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, परेशान नहीं। देखो आप यहाँ तक हम सभी को समझ में आ गया होगा, वो करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक पर्टिकुलर, हाँ, पाइथन का जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो कंपेयर टू अनदर को स्लो है। एक चीज बताओ बेटा, यदि इस कोड के भी यहाँ पे मैं बोलूँ कि इसके एग्जीक्यूशन ऑर्डर की स्पीड कौन किसकी हाई होगी, सबसे हाई किसकी होगी? तो किसकी होगी, कंपाइलर की। उसको किसकी होगी? तो आपने सुना होगा एक स्टेटमेंट, सी की जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो सबसे फास्ट होती है। सी सबसे फास्ट एग्जीक्यूट मतलब फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपने सुना होगा। उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो कंपाइलर को यूज करता है। और हमारा पाइथन क्या यूज करते हैं, इंटरप्रेटर। तो पाइथन की जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो स्लो है कंपेयर टू मतलब सी सी प्लस प्लस, है ना? इसी स्टेटमेंट को भी यहाँ पे पाइथन से एक चीज और बढ़ा जाता है। पाइथन एक इंटर, देखो सिर्फ इंटरप्रेटर को यूज करने से स्लो नहीं हुआ, और भी रीजन है, देखो क्यों, क्या रीजन बताता हूँ। पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। बताओ आप, पाइथन इज इंटर, वाई पाइथन, देखो थर्ड स्टेप लिख रहा हूँ, पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, वाई वी आर सेइंग पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, तो इंटरप्रेटर को यूज करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है बेटा, कि पाइथन यूजेज इंटरप्रेटर फॉर एग्जीक्यूट द कोड, पाइथन यूजेज ओनली इंटरप्रेटर, क्या पाइथन सिर्फ इंटरप्रेटर को यूज करता है? कंपाइलर को भी यूज करता है, यही पे लोग वो हो जाते हैं। पाइथन यूजेज इंटरप्रेटर एज वेल एज कंपाइलर, ये दोनों को यूज करता है बेटा, आप समझो। क्योंकि जब देखो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनको मशीन इंडिपेंडेंट होना है, तो कंपाइलर यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपाइलर मशीन इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करता है। अभी तक जितने भी, अभी तक कोई भी प्रोडक्ट ऐसा डेवलप नहीं हुआ जो आपके कोड को मशीन, तो कंपाइलर में यूज करना ही पड़े। पॉइंट समझे नहीं समझे? समझिए। तो अब यदि मैं कह रहा हूँ कि पाइथन, अब मैंने क्या था कि पाइथन इंटरप्रेटर को भी यूज करता है एज वेल एज कंपाइलर को यूज करता है। करता कैसे होगा वो बताता हूँ आपको, एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर समझाता हूँ कैसे यूज करता है, एग्जीक्यूशन होता कैसे वो समझाता है, एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर ऑफ हाई लेवल। सिर्फ पाइथन की बात नहीं कर रहा हूँ, हाई लेवल में जितने भी थे, पाइथन, जावा, डॉट नेट, सभी की बात, एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहला ये है, देखो ऑप्शन ध्यान से देखना। जैसे आपने यहाँ पे मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखा, जैसे हमने यहाँ पे मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखा, ठीक है।
तो आप पहली बार आप इस प्लेटफॉर्म पे कोड लिखोगे, तो सोर्स कोड क्या कहते हैं, तो हमने सोर्स कोड पे अपनी कोडिंग लिखी। तो सबसे पहले बेटा सोर्स कोड जो है वो कन्वर्ट होता है आपके बाइट्स कोड में। सबसे पहले क्या कन्वर्ट होता है, सोर्स कोड बाइट्स कोड में। कौन करता है आपका, कंपाइलर। सबसे पहले किसका रोल आता है बताओ, कंपाइलर का। तो सबसे पहले जो भी कोड लिखते हैं उसको इसको कन्वर्ट करता है बाइट्स कोड आया। और ये जो बाइट्स कोड है बेटा अगेन आपके मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है ये फिर से मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है, देखो यहाँ देखो एक चीज और समझो, मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है इंटरप्रेटर। किसकी जरूरत पड़ती है, इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर बेटा डायरेक्टली नहीं लगा होता, ये आपके पीबीएम के अंदर इंटीग्रेटेड होता है। पाइथन वर्चुअल मशीन जावा के लिए जेवीएम के लिए होता है, ये पीबीएम के लिए अगर यहाँ पे देखो इंटरप्रेटर जो है पीबीएम के अंदर इंटीग्रेटेड होता है। कि दो फॉर्मेट में होते हैं, आईडीएलई के फॉर्मेट में होगा, आईडीएलई के फॉर्मेट में होता है या आईडीई के फॉर्मेट में होता है। इसका दो फॉर्मेट है, आईडीएलई और आईडीई। समझ में आया, इसकी दो फॉर्मेट। समझ में आया क्या आपको, इसके दो फॉर्मेट है पीवीएम के। तो पाइथन की कोडिंग या तो आप यहाँ लिखोगे या तो आप यहाँ लिखोगे। समझ में आया या नहीं आया। देखिए बताओ आप बाइट्स कोड और मशीन कोड में क्या लिखते हो, बाइट्स कोड भी 0 1 का कॉम्बिनेशन है, यस, और मशीन कोड भी 0 1 का कॉम्बिनेशन है। फिर क्या है इसका दोनों में डिफरेंस है, सोचो तो सोचो, बताइए ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी हैं सब लोग बताइए। सब लोग करिए तो फटाफट करिए बस।